हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों अब देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ड्स या पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ वर्ड एक ही मतलब होता है, यानी शब्दों के प्रकार। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार से हमें देखना कि ये आप लोगों ने 8 प्रकार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको 9 प्रकार पढ़ाऊंगा। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव में ही आता है, लेकिन मैं इसे अलग रखूंगा। इस प्रकार से हम 9 काइंड्स ऑफ वर्ड यानी 9 प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें से पहला जो प्रकार होगा नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। इस प्रकार से हम 9 काइंड्स ऑफ वर्ड्स या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो दोस्तों संज्ञा क्या है? तो नाउन किसे कहेंगे? तो नाउन का मतलब क्या है या नाउन का क्या अर्थ होता है? तो बस आपके लिए इतना ही जान लेना। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। इसकी डेफिनेशन भी आप ये कर सकते हैं। नाउन मीन्स अ नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मीन्स नामधारी शब्द। नामधारी शब्द यानी कोई भी शब्द जिसका नाम होगा, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, किसी स्थान का हो, प्राणी का हो, किसी का भी, यानी जिस नाम से उसे हम जानते हैं, जिस नाम से उसे पहचानते हैं, चाहे उसे छू सके या ना छू सके, देख सके या ना देख सके, खा सके, या कोई भी शब्द जिसका नाम होगा वो नाउन होगा। बस वेरी सिंपल। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। और वो कोई भी नाम हो सकता है और किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे वो रिवर का हो, माउंटेन का हो, ट्रीज का हो, फ्लावर का हो, या किसी कंट्री का हो, या विलेज का हो, या किसी पर्सन का। तो आपको यही ध्यान रखना कि ऐसा शब्द जो नामधारी है, अ वर्ड विच हैज अ नेम, जिसका नाम है, इट मीन्स नेमिंग वर्ड इज नाउन। कोई भी शब्द, इसलिए हम कहते हैं ये नामधारी शब्द। जैसे रोहन, ये एक नाम हो गया, या बॉय, ये क्या? बॉय मीन्स लड़का, ये उसकी पहचान है, तो जिससे हम उसे जानते हैं। जैसे पेन, पेन को हम उस पेन के नाम से जानते हैं। जैसे कि अब डस्टर है, तो डस्टर मीन्स ये भी एक नाम हो गया, जिससे कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो जिसे हम छू सकते हैं या नहीं छू सकते, जो बड़ा है, छोटा है, यानी कोई भी ऐसा शब्द जिसका नाम है वो नाउन होगा। सिंपल। अब रोहन हो गया, बॉय हो गया, इसके बाद में हिमालय हो गया, हिमालय, गंगा, माउंटेन, रोज, इत्यादि। ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे नाउन। अब इसके बाद में आता है प्रोनाउन। तो दोस्तों अब देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या? प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम, हिंदी में जिसे कहते हैं सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है, जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे क्यों प्रोनाउन यूज किया जाता है? क्यों? संज्ञा को संज्ञा ही रहने देना चाहिए। क्यों हम उस संज्ञा के स्थान पर, उस नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं? तो दोस्तों इसलिए करते हैं
ताकि हम उस नाउन का यानी उस नाम का बार बार उच्चारण रोकने के लिए, उस बार बार का उच्चारण रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जहां पर करते हैं, जिस स्थान पे करते हैं, जिसके स्थान पे करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे करेंगे और जो संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है दोस्तों, वही प्रोनाउन कहलाता है। तो प्रोनाउन है कौन से? जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, इट इज। अब एक सेंटेंस लेंगे, जैसे रोहन इज अ गुड बॉय। एक ये सेंटेंस हो गया। फिर रोहन के बारे में हमें कहना है, तो रोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो सेंटेंस लिखा है, हमने एक पर्सन के बारे में यानी रोहन के बारे में कहा है। एक सेंटेंस हमारा यहाँ पूरा हो गया, दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ पूरा होता है। लेकिन हम इस जगह पर हमने नाउन का यूज किया है, तो इसका रिपीटेशन यानी नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए हम उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, अर्थात इस रोहन की जगह हम ही का यूज करेंगे, तो इसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। अब एडजेक्टिव। अब दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब हिंदी में हम जिसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण इट मीन्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई करना मीन्स विशेषता बताना, मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। यानी ऐसा शब्द, एडजेक्टिव इज अ वर्ड यानी विशेषण एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। अब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को भी हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो अब इसके कुछ सेंटेंस देखेंगे, जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो दोस्तों यहाँ पे विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को अगर फाइंड करना है तो कैसा या कैसे, इस तरीके से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे तो हमें एडजेक्टिव मिल जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे वर्ब। तो दोस्तों अब देखेंगे वर्ब। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी ऐसा शब्द जो पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताए। और ये भी कह सकते हैं वर्ड विच मॉडिफाई एक्शन, स्टेट और पोजीशन, ये भी हम कह सकते हैं। तो जिससे किसी का होने का यानी हमारा जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा वो कुछ उसके बारे में कहा जाए। जैसे द बॉयज, ये हमारा नाउन है। द बॉय क्या है? खेलते हैं। ही वॉज absent yesterday मीन्स इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो absent है, यानी इस प्रोनाउन के बारे में। और I have a pen यानी मेरे बारे में क्या, कि मेरे पास एक पेन है। तो ऐसा शब्द जो पर्सन के बारे में बताए या किसी प्लेस के बारे में बताए या थिंग्स के बारे में बताए। इसके बाद में एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब को दोस्तों हम कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताए एडजेक्टिव की, या अनदर एडवर्ब की विशेषता बताए उसे ही एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही केम क्विकली, वह जल्दी से आया। तो यहाँ जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है? क्विकली, यानी यहाँ पे किसके बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है। सी इज वेरी गुड, वह अच्छी है। लेकिन इस एडजेक्टिव के बारे में ये शब्द और कुछ बता रहा है, कह रहा है कि वह
अच्छी है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। तो एक तो वर्ब के बारे में बताता है या एडजेक्टिव के बारे में बताता है, या अनदर किसी और एडवर्ब के बारे में, जैसे कि ही डिड इट वेरी क्विकली, क्विकली जल्दी किया, लेकिन बहुत ही जल्दी किया। तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। अब इसके बाद में प्रेपोजिशन। तो दोस्तों आप देखेंगे प्रेपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द। संबंध सूचक शब्द, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रेपोजिशन उसे कहेंगे जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और उसका रिलेशन, उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराएगा। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा और उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, ही सैट ऑन अ चेयर। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये नाउन है, इसके पहले यहाँ पर प्रेपोजिशन आया है, लेकिन इस चेयर का और बाकी के शब्दों का, बाकी के इस वाक्य में जो अदर शब्द हैं, दूसरे शब्द हैं, उसका ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि चेयर, चेयर का यूज किसके लिए किया गया? ही के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये जो चेयर है इस पे बैठा, वह चेयर पे बैठा था। तो ये संबंध बताने वाला ये शब्द है। अब जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई, अब इस नाउन के पहले टू आया, मीन्स ये मुंबई का क्या अर्थ है? मीन्स मैं, यानी मैं मुंबई जा रहा हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो प्रेपोजिशन होगा नाउन के पहले आएगा और उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराएगा। इसके बाद में कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड, टू सेंटेंसेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ऐसा शब्द जो दो शब्दों को जोड़े या दो सेंटेंस को मिलाए या एक शब्द के समूह को मिलाए, उसे ही कंजक्शन कहेंगे। जैसे रोहन एंड मोहन वेंट टू स्कूल, यहाँ रोहन और मोहन इसको मिलाने वाला क्या है? एंड है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? कंजक्शन यानी संयोजक कहेंगे। अब इसके बाद देखेंगे इंटरजेक्शन। तो दोस्तों अब देखेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है, अर्थ होता है विस्मय बोधक शब्द। ये क्या करते हैं? इंटरजेक्शन, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इट एक्सप्रेस, व्यक्त करना, एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग ऑफ द माइंड। इसका मतलब कि हमारे मन में अचानक होने वाले भावों को उत्पन्न करने वाले शब्द को, यानी अचानक हमारे मुंह से किसी आश्चर्य या किसी विचित्र को या किसी अजीब सी चीज को देखकर जो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये शब्द दुख, वेदना, आश्चर्य, ऐसे इन शब्दों से हमें पता चलता है। जैसे खुशी है, ये पता चलता है, दुख है। जैसे इन वाक्यों को देखेंगे, जैसे हुर्रा वी ऑन द मैच, यहाँ पर हुर्रा इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये शब्द से ये पता लग रहा है, ये पता चलता है कि ये सेंटेंस खुशी देने वाला है, यानी इसमें कुछ खुशी के बारे में कहा गया है, हर्ष के बारे में कहा गया है। दूसरा ब्रावो, वेल डन, इसमें शाबाशी दी गई। हालांकि इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आहा, ओ, हे, हाय, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी इन शब्दों का हम यूज करते हैं। तो दोस्तों इसे ही इंटरजेक्शन शब्द कहते हैं। अब इसके बाद में हम लास्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, जैसा मैंने कहा था कि आर्टिकल ये एडजेक्टिव का ही एक प्रकार है,
लेकिन इसको हम अलग से देखेंगे। द एडजेक्टिव्स ए एन और द कॉल्ड आर्टिकल्स। जो एडजेक्टिव ए एन द है उसे ही आर्टिकल कहते हैं। जैसे दिस इज अ पेन। जो ए और एन और द ये यूज किए जाते हैं जिस सेंटेंस में, या इन्हें ही हम क्या कहेंगे, आर्टिकल कहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पार्ट ऑफ स्पीच देखे हैं। अब इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हर एक टॉपिक पे, नाउन का अलग टॉपिक बनेगा, प्रोनाउन का अलग बनेगा, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसके लिए आपको मेरे वो वीडियो भी देखना ना भूले। थैंक यू।